जी जी। अच्छा। तो अस्सलाम वालेकुम। चले, मैं उम्मीद फ्रेंड करता सर हूँ आप। आपको होस्ट कर रहा हूँ, जी ठीक जी। है। जी जी। ओके। जी, अपना सेशन कंटिन्यू करें। अच्छा। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी जैसे मीटिंग होती है वो तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट होती है। आप सब मीटिंग अटेंड किया करो, ठीक है। हमारे ग्रुप में माशाल्लाह से 400 प्लस मेंबर है ना। पूरी विक्ट्री टीम में 400 से प्लस मेंबर हैं। अभी मीटिंग में टोटली 20 मेंबर बैठे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आपकी अपनी ही गलतियां हैं। आप मीटिंग जब से अटेंड नहीं करते, सेशन अटेंड नहीं करते, तो फिर कुछ सीख नहीं पाते। तो फिर बोलते हैं हमें काम करने का तरीका नहीं आ रहा, हमें लीड्स नहीं आ रही, हम ऐसा दिया, अभी तो कुछ हुआ नहीं। टोकन पॉकेट के स्क्रीनशॉट भेजते होते हैं तो बोलते हैं सर हमें तो अभी तक कुछ भी नहीं आ रहा। तो वो क्यों नहीं आ रहा? तब तक नहीं आएगा जब तक आप लर्निंग सेशन नहीं लेंगे, जब तक आप वर्किंग नहीं सीखेंगे। आप एड तो हो गए हो लेकिन आपको पता नहीं है काम कैसे करना है, किस तरह करना है। ज्वाइन होने के बाद ये नहीं है कि आप ज्वाइन हो गए, नॉन वर्किंग के आसरे बैठ गए। वो तो आपको मिलनी ही मिलनी होती है। नॉन वर्किंग हर किसी को मिलती है, हमें भी मिलती है, सबको मिलती है। मेटाफोर्स में आपने ज्वाइन आईडी लगा लिए तो आपको नॉन वर्किंग मिलेगी, उस चीज़ को आप बेफिक्र हो जाएं। बाकी काम आप करेंगे तो ही को ज़्यादा फायदा होगा। काम नहीं करेंगे तो 2 साल 3 साल 1 साल आप पीछे ही रह जाएंगे। जो आपके साथ लीडर्स होंगे वो आगे निकल जाएंगे, जो सीधे होंगे डेली बेसिस पे वर्किंग कर रहे होंगे, डेली बेसिस पे ही वो मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे, चाहे वो बिजी हों कुछ भी हों। बाद में रिकॉर्डिंग वीडियो देख ली। लेकिन ये है कि आप जितना टाइम आके आप उसी टाइम बैठ के मीटिंग लेंगे। कुछ क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है। तो वो कभी कभार हमारी जैसे 3 बजे मीटिंग होती है, उसमें क्वेश्चन आंसरिंग आती है, वो लिया करो। उसके अलावा जैसे रात की मीटिंग होती है 8:30 बजे वाली, वो तो लाजमी लिया करो क्योंकि आपको बिजनेस प्लान पूरा नहीं पता। जब देखता हूँ मैं ग्रुप में काफी सारे मैसेज आ रहे होते हैं कि बोल रहे होते हैं सर इसका क्या किया जाए, इसका क्या किया जाए, ये मेंबर का क्वेश्चन आ रहा है, ये मुझे सवाल है, ये वो। अच्छी बात है, आप पूछो, आपको कोई मना नहीं कर रहा, आपको हर चीज का रिप्लाई दिया जाना चाहिए। लेकिन आप जब तक आप खुद से अपने मेंबर्स को बोलने में मजा आएगा, उसको सुनने में भी मजा आएगा, तरीके से जा सकेंगे। जब आप अपने ही कन्वेंस किए हुए लोग, अपनी ही जबान से बोले हुए लोगों को कन्वेंस करके आप ज्वाइनिंग करवाओगे तो आपको भी। हफ्ते पे मैंने एक मेंबर राजी किया और मैंने उसकी ज्वाइनिंग भी करवाई। वो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, जैसे कि मेंबर्स के पास वो, ठीक है, तो काफी लोग के बहुत सारे क्वेश्चन क्लियरिंग होगी। टाइम तो नहीं है, कंपनी कहाँ से, कंपनी कब लॉन्च हुई, ये तो कोई कंपनी है, किसने बनाया। अगर जब ये जो के के जो, क्योंकि आप बोलते हो कि नहीं होती, ये नहीं थी, बहुत क्वेश्चन होते हैं कस्टमर के, बहुत सारे मेंबर्स के क्वेश्चन होते हैं, इतने क्वेश्चन होते हैं लोगों के, ठीक है। तो वो उनको देते होंगे। आपको पूरा पूरा मेटाफोर्स का पता होगा, कंप्लीट प्रोग्राम पता होगा। आप सब नहीं, मैं नहीं कहता कि आप पूरे मेटाफोर्स को रट लो। आप कम से कम टेक्सटाइल का जितना भी प्रोडक्ट, जो भी हमारा टेक्सटाइल की लर्निंग सेशन है, जितने भी हमारे लेवल हैं, उसमें अर्निंग कैसे होती है, किसकी अर्निंग को जा रही है, किस तरह अर्निंग होती है, किस तरह टीम बनाई जा, लेवल कैसे होते हैं, क्या नहीं होते, वो सारी चीज कम से कम आप मेंबर को इतना तो बता सको कि हमारा टेक्सटाइल का लेवल जो है, इसमें हम 12 लेवल होते हैं, इसमें इतने लेवल से हम ज्वाइनिंग करते हैं, इतने मेंबर लगाने से। ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि यहाँ पे चेन बनानी होती है, ये होता है वो होता है, इस वजह से भी लोग भाग। और फेसबुक की वर्किंग पे मैं आपको अभी फेसबुक की वर्किंग के बारे में ही, कि फेसबुक पे वर्किंग के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। अब आप अपने अपनी इस तरह की मतलब प्रोफाइल बनाए कि वो बहुत सारी, मतलब इस तरह नहीं करो। आप पर डीपी लगाओ, नीचे अपना बायो में डिस्क्रिप्शन कुछ डाल दो, अपना नंबर डाल दो, इस तरह पूरा वो मेटाफोर्स पे लिखो। नहीं, कोई मसला नहीं है अगर नहीं लिख रहे, क्योंकि ज्यादातर लोग आपकी आईडी सर्च करके नहीं देखते। आप अगर कहीं किसी के ग्रुप में पोस्ट कर रहे हो ना, तो वो सिर्फ आपकी टीपी दे के, आपका नाम दे के ही आपको रिप्लाई करेंगे और यस बोलेंगे। वो फिर आपको व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, या आपको यस लिखेंगे तो आप उनको। और बाकी जैसे ही आप फेसबुक पे वर्किंग करते हो ग्रुपों में डेली बेसिस पे, कम से कम आप 10 ग्रुप ज्वाइन करो। 10 ग्रुप आप फेसबुक के ज्वाइन करो। उसके अलावा आप 10
पोस्टें करो, और 10 जो है कमेंट्स, न्यू न्यू ग्रुपों में कमेंट्स करो। और जो बाकी रिप्लाई आते हैं आप उनको डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर लिख दो। माय माय ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप पे रब्ता करें, आपको मजीद डिटेल दी जाएगी। इस तरह का आप एक कैप्शन बना के अपने पास सेव कर लें, वो सबको दे दें। अलग अलग ग्रुपों में पोस्टें करो। एक ही ग्रुप में आप 100 बार पोस्टें करते रहोगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। यहाँ पे फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप होते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारे ग्रुप होते हैं, जैसे मेहंदी ग्रुप है, पोइट्री ग्रुप है, शायरो शायरी है, सेड है, स्कूल फ्रेंड है, बहुत सारे ग्रुप हैं। आप इसी एक, आपने मतलब कि 15 ग्रुप ज्वाइन कर लिए हैं, 2 महीने गुजर गए हैं, वो 15 ग्रुपों में आप पोस्टें कर रहे हो, आपको कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई इशू नहीं, आप नए ग्रुप ज्वाइन करो। डेली बेसिस पे आप एक अपना टारगेट रखो। डेली बेसिस पे आपने कम से कम 10 ग्रुप ज्वाइन करने हैं, उसमें एक एक पोस्ट करने हैं, फिर 10 10 कमेंट करने हैं। डेली बेसिस पे जो आपने स्टोरी लगानी है, अपनी प्रोफाइल पे 2 पोस्टें करनी है। उसके अलावा वहाँ पे एवरीवन का ऑप्शन होता है, वो भी लगा देना है। वहाँ पे टैग भी करना है कि टैग किस तरह किया जाता है। उसके अलावा अपना नंबर आईडी की बायो में लगा दें। बाकी पोस्ट करते वक्त आप अपना नंबर नहीं लगाएं। वहां पे आप यस लिखें या कमेंट्स में आ जाएं, जिस तरह की पोस्टें आपको ग्रुप में दी जाती हैं, व्यक्ति ग्रुप में वहां से कॉपी कर लें। नहीं है आप ग्रुप में पोस्ट करो, हमें फेसबुक के लिए पोस्ट चाहिए। बाजों का क्या करते हैं लोग, हम ग्रुप में पोस्ट कर रहे होते हैं कि आप फेसबुक की वर्किंग के लिए, नीचे लिखते भी हैं कि भाई मार्केटिंग करने के लिए ये यूज करें, और वही लोग वही मतलब उसको रिप्लाई प्राइवेट में आके बोलते हैं सर ये किस तरह होगा, हमें भी बताओ हम भी अर्निंग करें। भाई आपने मेटाफोर्स ज्वाइन किया हुआ है, आपको डेली जो पोस्ट दी जाती है ग्रुप में, वो सिर्फ और सिर्फ मेटाफोर्स के लिए ही, मार्केटिंग के लिए दी जाती है कि आप फेसबुक पे मार्केटिंग करें, अदर सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करें। वो किस तरह करनी होती है वो भी आपको सिखाया जाता है। वो कब सिखाया जाता है? 3 बजे वाले सेशन। फिर वही आपकी बातें होती हैं कि सर हमें कुछ भी नहीं आ रहा, ऐसे नहीं होता। आपने ज्वाइन करवा लिया, अभी काफ़ी, मैं अभी काफ़ी जो हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं, लीडर्स हैं माशाल्लाह से, तो मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता। काफ़ी मेंबर्स मेरे इनबॉक्स में आके कहते हैं कि सर, कॉल भी करते हैं, कहते हैं सर फलां बंदे ने हमें ज्वाइन करवाया है और अब मुझे मैसेज रिप्लाई नहीं दे रहा। अब मैं उनके नाम लूंगा तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन यह है कि आपने किसी भी मेंबर को ज्वाइन करवाया है, किसी मेंबर को आपने ऐड करवाया है, ग्रुप में ऐड करवाने के बाद, ज्वाइन करवाने के बाद आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप उसको पहले ही दिन से आप उसको बता रहे हैं मेटाफोर्स का प्लान, तो आगे भी आपका ही फर्ज है। आपने ज्वाइन करवाया उसको, आपका मेंबर है, आपके डाउनलाइन में आता है, आपका स्टूडेंट है, आपने उसको सिखाना है, समझाना है कैसे काम करना है, क्या करना है, हर चीज़ आपने उसको बतानी है। अगर वो मैसेज कर रहा है, अगर आप बिजी हो, आपने वो बिजी हो कि आपने देखे हैं उसके मैसेज, तो आपने उसको रिप्लाई करना है। इस तरह नहीं करो। आप अपने मेंबर्स को ज्वाइन तो करवा लेते हो, लेकिन उसके बाद आप उनको रिप्लाई नहीं करते हो, ये गलत तरीका है। इससे आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आप तभी कामयाब होंगे जब आपकी नीचे वाली टीम होगी, वो काम करती रहेगी, आप उनके साथ मिल के काम करेंगे, तभी आपका आगे बढ़ पाएंगे, वरना आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आप अपनी टीम को जरूर जरूर, जो भी है, पहले पहली आपकी बात यह है कि सबसे पहले आपने जो आपकी डाउनलाइन में मेंबर आया है, आपने उसको सिखाना है। आपको उसको पूरा प्रॉपरली तरीके से सिखाना है कि 3 बजे वाला सेशन लेना है, रात वाला दो में कंटिन्यू ही लेना है। सेशन तो आपने डेली बेसिस पे लेना है, लेकिन ये पहले वाले जो 2 हफ्ते होते हैं, इसमें आपने डेली बेसिस पे 3 बजे वाली मीटिंग लाजमी लेनी है। क्यों लेनी है? उसमें आप आएंगे। होता है कभी कभार बंदा फ्री नहीं होता, कोई सुन को ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना दो अपनी टीम का, उसमें मैसेज कर दो, टीम से हाल हवाल करो, पूछो क्या मसला है, कोई मसाला मसाइल आ रहे हैं, कोई वर्किंग में कोई मुसीबत आ रही है, आप पूछो, उनको बताओ। आप उनको बस ज्वाइन करवाने के बाद छोड़ देते हो, वो फिर किसी और के इनबॉक्स में जा रहे होते हैं, सर ये कैसे होगा, सर वो कैसे होगा, हमें फलां बंदा ने ऐड करवाया। ये गलत तरीका है, अच्छी बात नहीं है। आप तभी आगे बढ़ पाएंगे जब आपका डाउनलाइनर आपके साथ मिलके काम करेगा, आगे बढ़ पाएंगे। वो आपसे क्वेश्चन करेगा, उसके आंसर होंगे, सारे डाउनलाइन में अगर आ रहा है, ठीक है, उसके 10 से 20 100 200 गिन लो या 100 गिन लो, अगर उसके पास 100 मेंबरों की लीड आ रही है, अगर वो सारे के सारे रिजेक्शन में आ रहे हैं, तो आपको सॉल्व करने हैं, उसको नहीं। अगर वो सॉल्व करेगा तो वो डिमोटिवेट हो जाएगा। आपको पता है किस तरह मेंबर से बात करनी है, आप उनसे अपनी डाउनलाइन से पूछें कि अगर आपके पास लीड आ रही है, अगर आपका कोई मेंबर है, आप डायरेक्ट उनकी मुझसे बात करवाएं, मैं उनसे डील करूंगा, आप नहीं करें, या उसको मीटिंग में ले आए।
जब वो रिजेक्शन बर्दाश्त करेगा ना, 10 रिजेक्शन वो एट ए टाइम ही बर्दाश्त करेगा, एक ही हफ्ते में, 2 हफ्तों में, 3 हफ्तों में, 2 मंथ में, 1 मंथ में, वो डिमोटिवेट होकर काम छोड़ देगा, अकाउंट डिलीट कर देगा, आपको मैसेज करेगा इस तरह आपने गलत किया, ये क्या आप रिप्लाई नहीं करते। फिर क्या होगा, नुकसान आपका होगा, उसका होगा। ये अच्छी बात नहीं है, गलत बात है। तो इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। और उसके अलावा फेसबुक पे जैसे या सोशल मीडिया पे वर्किंग करने के भी तरीके बहुत सारे होते हैं। ज़्यादातर अपना नंबर नहीं दिया करो पोस्ट में। आप सबसे पहले जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप ज़्यादातर जो, अभी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे कि व्लॉगर्स होते हैं उनके अलग अलग ग्रुप बने होते हैं, ठीक है। तो व्लॉगर के अपने ग्रुप क्या होते हैं, वो पेज होते हैं, आप उनकी तरफ से लोग अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं। आप वो ज्वाइन करो, फनी ग्रुप ज्वाइन करो, ठीक है। जैसे पीटीआई ग्रुप है या इस तरह के ग्रुप जो है ना, वो ज्वाइन करो, उसमें आपको बहुत सारे लीड्स मिलती है, कमेंट स्पोर्ट्स आते हैं। लेकिन क्या है तरीकेकार, आप सिर्फ सिर्फ खाली पोस्ट नहीं करो, पोस्ट के साथ एक पिक्चर भी लगा दो। डिस्क्रिप्शन ऊपर होना चाहिए, नीचे एक पिक्चर होनी चाहिए, ऊपर यस का ऑप्शन लिख दो इतना। मतलब वो छोटी सी पोस्ट बना लो, अपने माइंड से बना लो, आपको ग्रुप में नहीं मिले अपने माइंड से बना लो। लेकिन गूगल से, फेसबुक से, कहीं से भी ऑनलाइन ऑनलाइन वर्क लिखोगे तो बहुत सारी आपको पोस्टें मिल जाएंगी, वहीं से कॉपी करके उठा लो, 10 ग्रुप ज्वाइन करो, उसमें जो पोस्टें करो, बहुत सारी लीड मिलती है, बहुत सारी। आप ये कहो कि मैं फेसबुक पे वर्किंग कर रहा हूँ सर, मुझे लीड्स नहीं मिल रही है, हो ही नहीं सकता। इस ग्रुप में अभी 22 मेंबर इस मीटिंग में बैठे हैं, कोई भी एक बता दे कि मैं डेली बेसिस पे वर्किंग कर रहा हूँ, मुझे लीड्स नहीं आ रही, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेंबर आ रहे होंगे, आपको गाइड करना नहीं आता, वो क्यों नहीं आ रहा गाइड करना, क्योंकि क्या आपने लर्निंग सेशन नहीं लिया होगा, आपने पूरा लर्निंग सेशन लिया ही नहीं। आप नहीं लेते तब आगे आप बात नहीं कर पाते। आप चलो, आपने नहीं लिया, कोई मसला नहीं, आपको नहीं आता, कोई इशू नहीं, आपको 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, आप अपने मेंबर को नहीं समझा पा रहे, आप अपने अप्लाइनर से रब्ता करें कि सर मुझे ये इशू है, मैं इस तरह, मुझे समझ में नहीं आती, मेरे दिमाग में बातें नहीं बैठती, मैं अपने मेंबर्स को ना एग्री नहीं कर पाता, तो आप थोड़ा सा मुझे टाइम दिया करें। तो अपने अप्लाइनर से 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा टाइम लें, उससे बात करें, गुफ्तगू करें, वो आपको समझाएगा, या आप अपनी डाउनलाइनर को समझाओ। आधा घंटा उसको दो, 20 मिनट दो, 25 मिनट, जितने मिनट वो मांगता है उसको दो, अपने टाइम निकाल के दो, वो सीखेगा, समझेगा, आगे बात करेगा, लीड्स आएगी, मेंबर्स आएंगे, किसका फायदा होगा, हमारा होगा, आपका होगा, इस ग्रुप का होगा, ग्रुप बढ़ेगा। तो क्या है, सबसे पहले आप सीखना लाजमी होता है। मतलब आप सीखते नहीं हो, फिर बोलते हो हमें लीड नहीं आ रही होती। बाकी वर्किंग के हवाले से आप वर्किंग करते रहो, ग्रुप में करते रहो, फेसबुक पे करते रहो, स्टोरी लगाओ। और जिसको आईडी बनानी नहीं आती, काफी लोगों के पास तो फेसबुक आईडी बनी ही नहीं हुई है, अगर नहीं आ रही वो आप ग्रुप में पोस्ट कर दो, वो भी आपको एक वीडियो मिल जाएगा कि आईडी किस तरह बनानी है, किस तरीके से बनानी है, प्रोफेशनल बनानी है या अनप्रोफेशनल बनानी है, किस तरह बनाना है, वो सब चीजें आपको यहाँ पे, इसी विक्ट्री ग्रुप को हमने क्यों खोला हुआ है, इसलिए ही खोला हुआ है कि आपको यहाँ पे हर चीज मिला करेगी, हर चीज का रिप्लाई मिला करेगा। लेकिन आप फजूल की बहुत सारी गुफ्तगू कर देते हैं, इसका भाई ये हुआ, इसका वेलकम क्यों हुआ, यहाँ पे सिर्फ वेलकम करने के लिए ग्रुप ओपन किया हुआ है, ये क्या हुआ, ये इस तरह की चीजें नहीं करो। और एक एक दूसरे को तंज करना छोड़ दो। अगर आपके पास कोई किसी मेंबर, किसी भी अप्लाइनर का ग्रुप में मैसेज से पर्सनल आके बोल रहा है, तो आप सबसे पहले अपने अप्लाइनर को बताएं, या उस बंदे को डायरेक्टली बोलें, या एडमिन को बोलें, मैसेज करें, सर ये बंदा मुझे, आप डायरेक्टली स्क्रीन शॉट लेके ग्रुप में ना भेजें, फिर अगला बंदा डिमोटिवेट हो रहे थे, मैंने इसको काम के हवाले से मैसेज करना था, इसने स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भेज दिया। आप एडमिन से बात करें, सर इस बंदे ने मैसेज किया है, अब मैं क्या करूं, वो आपको बताएगा कि अगर इसने कुछ लर्निंग लेने के लिए मैसेज किया है, कुछ पूछने के लिए मैसेज किया है, तो आप उसको बता दो। लेकिन नंबर सेव नहीं करो, नंबर सेव नहीं करो, आप उसको बताओ। फिर अपने एडमिन से बात करो, ग्रुप एडमिन से बात करो, सर इसका ये मसला है, तो इसको मैं बताऊं नहीं बताऊं, या ग्रुप में पोस्ट करूं नहीं। आप उससे रब्ता करो, आप स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भेज देते हो, अगला बंदा डिमोटिव हो जाता है, ये अच्छी चीजें नहीं है। एडमिन से हर चीज पूछा करो, ग्रुप के रूल्स फॉलो करो। जब आप ग्रुप के रूल्स फॉलो करोगे, मेहनत करोगे, काम करते रहोगे, आपको बहुत सारी सीखने की भी बातें मिलेंगी। अब यहाँ पे कितने मेंबर्स हैं, हर किसी के अपने अपने क्वेश्चन होते हैं, अगर मैं अभी किसी की से भी लीड्स के हवाले से क्वेश्चन पूछूं या वर्किंग के हवाले से क्वेश्चन पूछूं, तो हर कोई अपनी अपनी बताएगा, क्यों, हर किसी का अपना अपना माइंड है, तो हर बंदा ग्रुप में अपनी अपनी एक्टिविटी शेयर करता रहता है, अपने अपने क्वेश्चन लेके आता है, तो आप ग्रुप में ही क्वेश्चन को देख लिया करो कि इस बंदे ने ये क्वेश्चन किया था, तो सर वालों ने इसका ये जवाब दिया था। अब लंबी चौड़ी चैट कर देते हैं, तो अगले बंदा क्वेश्चन करता है तो पता ही नहीं चलता किसने क्या भेजा था, अब किसको क्या रिप्लाई करना है।
यहाँ पे 24 घंटे हम बैठे होते हैं, लीडर्स बैठे होते हैं, एडमिन्स बैठे होते हैं, वो इसलिए बैठे होते हैं कि किसी का कोई क्वेश्चन ना हो, किसी का कोई मसला मसाइल ना हो, वो हम बैठे हैं देखने के लिए। आप फजूल की चैट नहीं किया करें ग्रुप में। बहुत सारी, बहुत नए नए मेंबर्स जो होते हैं ना, वो ज़्यादातर वो डिस्टर्ब होते हैं, वो नए होते हैं तो वो ज़्यादातर चैटिंग देखते हैं ये वो, तो वो ग्रुप लीव कर देते हैं। तो उनको सीखने का कुछ नहीं मिलता, तो उनका नुकसान हो जाता है, उनका नुकसान होता है तो अपना नुकसान होता है। तो इस चीज़ों से बचें। बाकी अगर किसी को कोई मसला मसाइल है तो आप पूछ लो, क्वेश्चन है तो पूछ लो, मैं आपको गाइड करूंगा काम के हवाले से या लीड्स के हवाले से। अपने हैंड रेस कर दें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो। अपने हैंड रेस करें जल्दी जल्दी। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, या मेरी आवाज़ नहीं आ रही किसी को? आ रही है आवाज तो। तो ये हैंड रेस ही नहीं कर रहे, ये सबको पता है काम के हवाले से। चलो सर, आप थोड़ा सा गाइड कर दें इनको। बाकी मैंने तो बस बहुत सारी चीज़ें इनको समझाई हैं कि ग्रुप की एक्टिविटी के हवाले से या फेसबुक के हवाले से आप अलग अलग ग्रुपों में पोस्टिंग कर सकते हैं। बाकी ग्रुप के हवाले से जैसे मैंने इनको बताया कि आप ज़्यादातर वर्किंग क्या करें, ग्रुप में नहीं बैठा करें। ग्रुप में फजूल चैट के हवाले से आप बहुत मेंबर डिस्टर्ब होते हैं, पर्सनल आके मैसेज कर रहे होते हैं सर डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं, वो लेफ्ट कर जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं होती है। अपना नुकसान करते हैं वो किस लिए नुकसान करते हैं, आपकी वजह से ही नुकसान करते हैं। चलें ठीक है, मैं सेशन कंटिन्यू करता हूँ, होस्ट कर दें। चलें सर, माशाल्लाह फ़हीम सर ने काफ़ी बेसिक चीज़ें हमें इंफॉर्मेशन दी हैं, ठीक है। पता लगा न्यू चीज़ों का भी, मैंने भी सीखा काफ़ी कुछ। आई होप आप लोगों ने भी सीखा होगा कि जो चीज़ें आप लोगों को बताई जाती हैं, इन चीज़ों को आप पिक भी किया करें, ना कि सिर्फ सुन के एक कान से सुन रहे होते हो दूसरे कान से निकाल रहे होते। इसका ये मकसद नहीं होता, ठीक है। जो चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है, आप लोग इसको पिक करें, सोचे समझे क्या मैं इसमें कोई मिस्टेक कर रहा हूँ, क्या गलती कर रहा हूँ, तो उसको यानी कि आप सॉल्व आउट करने की कोशिश किया करें, ताकि आप लोग इजी होके अपने काम पर ज्यादा से ज्यादा फोकस रख सकें। लोग क्यों नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो रहे होते हैं, वो इसी रीजन से फेल हो रहे होते हैं कि वो अपलाइनर्स की बात नहीं सुनते, अपलाइनर्स को फॉलो नहीं करते, ठीक है, और अपनी मर्जी कर रहे होते हैं, ठीक है। वो अपने आप पर यानी वो कह रहे होते हैं कि यार मैं बहुत हाई क्लास का बंदा हूँ, मुझे अपलाइनर की नीड नहीं है, मुझे सब पता है, मुझे हर चीज का पता है। जिससे वो ज्यादा से ज्यादा मार खा के 1 से 2 दिन हार्ड वर्किंग करते हैं, जब कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा होता तो वो फौरन छोड़ के भाग जाता है, ठीक है। ये चीजें होती हैं नेटवर्क मार्केटिंग में फेल करने वाली। आप लोगों ने बिल्कुल ही सिंसियर रह कर काम करना है, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है इस बिजनेस में, ठीक है। ये बिजनेस ऐसा है कि इसमें हम स्टेप बाय स्टेप डेली बेसिस पे रूटीन वाइज काम करते रहेंगे ना। अगर आज रिजल्ट्स नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, कल मिल जाएगा, कल नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, परसों मिल जाएगा, परसों नहीं मिल रहा तीसरे दिन मिल जाएगा, मिलेगा जरूर, ठीक है। मेहनत का वह जरा किसी का भी जया नहीं होता, ठीक है। अल्लाह पाक रिजक देने वाला है, ठीक है। और किसी का भी मेहनत का एक भी जरा जया नहीं होता, इस चीज को आप लोग भी समझते हो, ठीक है, मैं भी समझता हूँ, ठीक है। ये बिजनेस ऐसा है कि बहुत से लोग इसी रीजन से मिस्टेक कर देते हैं कि वो एक दिन में यानी कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क कर लेते हैं और 6 दिन रेस्ट कर लेते हैं कि यार चलो मैंने उस दिन काम किया था, अब मैं काम नहीं करता, चलो फिर मैं 6 दिन बाद उठूंगा, फिर 1 से 2 दिन हार्ड वर्किंग करूंगा, फिर रेस्ट कर लूंगा। ऐसे बिजनेस नहीं बनता, ऐसे नेटवर्क ग्रोथ नहीं होता। क्यों नहीं होता? अगर आप डेली बेसिस पे रूटीन वाइज, ठीक है, छोटे छोटे टारगेट अपने आप को दोगे, ठीक है, उस टारगेट को आप फॉलो करोगे और चलोगे साथ, देन ही आपका बड़ा नेटवर्क ग्रोथ हो पाएगा। और डेली बेसिस पर, ये नहीं कि आपने हफ्ते में सिर्फ 3 दिन अपना गोल सेट किया, ठीक है, और 3 दिन आप रेस्ट कर लेंगे, यार बस मैंने 3 दिन ये काम कर लिया था, अब 3 दिन मैंने काम नहीं करना। ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। आपने सिंपली क्या करना है, एक अपने 7 दिन का आपने शेड्यूल डिजाइन कर लेना है, ठीक है, अपने होम पेज पे, ठीक है, या फिर अपने कॉपी पे। फिर आपने क्या करना है, सिंपली आपने उनको स्टेप बाय स्टेप, आज मैंने इतने लोगों से बिजनेस प्लान शेयर करने हैं, ठीक है, इतने लोगों से मैंने आज डीलिंग करनी, मीटिंग्स में लेके जाना है, और इतनी ज्वाइनिंग आने के चांसेस है।
आप जब ये रूटीन वाइज काम करना स्टार्ट कर देंगे ना, एक हफ्ते का शेड्यूल डिजाइन कर लेंगे और थोड़ा ही कर लें। ये नहीं कि आप यानी अपनी कॉपी पे लिखो कि आज मैंने 500 बंदों को दिखाना है, आज मैंने 1000 बंदों को दिखाना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऐसे क्या होता है, तो यानी एक्स्ट्रॉर्डनरी बर्डन भी हमारे ऊपर होता है, सही से काम करने को भी दिल नहीं कर रहा होता। अगर हम थोड़ा सा काम कर लेंगे लेकिन डेली बेसिस पे रूटीन वाइज करेंगे ना, उसका एफर्ट और उसका रिजल्ट काफी ऑर्डिनरी होगा। ठीक है ना? एक सेकंड। अब आवाज मेरी क्लियर आ रही है ना आप लोगों को? जी जी क्लियर है। चलें। इससे क्या होता है कि अगर हम ये कर रहे होते हैं कि एक दिन हम 500 बंदों को बिजनेस प्लान शेयर कर देते हैं, दूसरे दिन हम नहीं करते, तीसरे दिन फिर हम यानी थोड़े बहुते कर लेते हैं, ऐसे आपने बिल्कुल भी नहीं करना। ऐसे दिमाग पर भी काफी बर्डन आ जाता है, जिससे हमारा काम करने का भी जरा भी दिल नहीं कर रहा था। अगर हम रूटीन वाइज थोड़ा थोड़ा काम करके भी चलते रहेंगे ना, तो हमारा खुद ब खुद नेटवर्क ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। वो इसी रीजन से होगा कि एक तो हमारा स्टेटस व्यू भी इंक्रीज हो जाएगा, दूसरा हमारी ब्रॉडकास्ट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, तीसरा हमारा उनके साथ एक अच्छा रिलेशन स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है, चौथी चीज क्या होगी, हमारे अंदर स्किल्स इंप्रूवमेंट हो जाएगी, क्योंकि हम जितने ज्यादा लोगों से कन्वर्सेशंस कर रहे होंगे ना, सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, ठीक है, उतनी ज्यादा स्किल्स इंप्रूव होगी, उतना गाइडेंस यानी कस्टमर्स को डील करने में भी आसानी होगी। ठीक है। मैं यहाँ पर आप लोगों को चीजें सिखा रहा हूँ, ये कैसे मैं सिखा रहा हूँ, ये कैसे पॉसिबल हुआ। मैंने ज्यादा से ज्यादा लर्निंग ली, लर्निंग लेने के बाद मैंने ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को डील किया, बहुत ज्यादा, यानी अपने लिस्ट ऑफ गोल्स डिजाइन किए, ठीक है, उन गोल्स को यानी कि मैंने यानी कि उसको पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दी। ठीक है, इसी वजह से मेरे अपने स्किल्स भी थोड़ी बहुत इम्प्रूव हुई हैं। ठीक है, मजीद इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा लर्निंग्स भी ले रहा हूँ, क्योंकि जितनी ज्यादा मैं लर्निंग्स लूंगा उतनी ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को भी सिखा पाऊंगा ना। इसी रीजन से यानी कि मैं इस सतह पर बैठा हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा नॉलेज यानी कि लेके देन मैं अपने यानी कस्टमर्स को जब प्रोवाइड कर रहा होता है ना, तो उन पे ज्यादा अच्छे इम्पैक्ट पड़ता है कि बंदे के पास प्रॉपरली नॉलेज है, यानी कि एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ बात भी कर रहा है, तो इस बंदे के साथ मैं अगर जोड़ूंगा तो मेरा पैसा बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। ठीक है, लोग इस चीज को भी बहुत पिक करते हैं, क्योंकि लोगों ने हमें देकर पैसा लगाना होता है। ठीक है, ये बंदा कैसा है, ना कि वो बिजनेस को देख के पैसा लगाता है। वो पैसा देखता है, आपको आ जाता है, आपके इनबॉक्स में आ जाता है कि यार आप बता दो इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्या है। अगर आप ही उसको अच्छे से गाइड नहीं कर पा रहे तो कभी भी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। ठीक है, ये बात याद रखना। आपके अंदर अगर फुल कॉन्फिडेंस लेवल होगा, अच्छे से आपको बिजनेस के बहुत सारी प्रॉपरली नॉलेज होगी, और आप रिलैक्स माइंड होके आप उनसे डील कर रहे होगे ना, 100% वो आपके साथ ज्वाइन होगा। अगर आप दिन में 500 बंदों को एसएमएस कर दे, तो यहाँ भी रिप्लाई, यहाँ भी रिप्लाई, यहाँ भी रिप्लाई, तो आप सही से किसी को भी गाइड नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि आपका दिमाग में बर्डन भी बहुत ज्यादा हो रहा होता है। ठीक है, तो आप सही वे में किसी को भी अच्छे से गाइड नहीं कर पाते। ठीक है, अगर आप आज गाइड कर देते हो ना, कोई बात नहीं, वो इग्नोर कर देता है या फिर आपका रिप्लाई नहीं कर रहा होता या बोल देता है कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आपने इस चीज को लेके कभी भी यानी टेंशन नहीं लेने की, यार मैं इतनी डीलिंग्स कर रहा हूँ, इतने कस्टमर्स को डील कर रहा हूँ, ज्वाइनिंग्स क्यों नहीं आ रही। ठीक है, वो मांग रहे होते हैं टाइम। ठीक है, अभी हाल ही में यानी कि मेरे साथ पर्सन आया, ठीक है, मैंने सुबह शेयरिंग की, कहता सर जी मेरे पास इन्वेस्टमेंट काफी अच्छी खासी है, लेकिन मुझे ट्रस्टेड बंदा चाहिए, तो मैं बड़े लेवल से भी आपको आऊंगा। ठीक है, कहता मैं 50,000 तक भी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, उसने मुझे खुद बोला। मैंने ठीक है, मैंने उसको सिंपली बोल दिया कि ऐसे ऐसे काम है भाई, ये करना है। मैंने उसको सारा ए से लेकर जेड तक चीजें क्लियर कर दी। कहते सर जी मैंने ट्रेनिंग सेशंस भी अटेंड किया, सब कुछ अटेंड की, लेकिन मेरा और आपका एक रिलेशन स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, मैं आप पर बिलीव नहीं करता, इसी वजह से मैं आपको पैसे नहीं सेंड कर सकता। मैंने उसको इतनी चीजें क्लियर भी की, ट्रेनिंग सेशंस भी अटेंड किया, सिर्फ और सिर्फ एक दिन भी नहीं हुआ था, सिर्फ 2 घंटे हुए थे मेरी और उसकी कन्वर्सेशन होते होते। वो क्यों हुआ, वो क्यों थोड़ा साइड पर हुआ, और इसी रीजन से साइड हुआ कि मेरा उसका एक रिलेशन स्ट्रांग नहीं था। मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में उसको 1 हफ्ता या 2 हफ्ते अगर हुए होते, 1 मंथ हुआ होता, तो आंख बंद करके उसने पेमेंट भेज देनी। फिर मैंने बोला उसको सिंपली एक चीज बोल दी, कोई बात नहीं सर, आप और हमारा एक रिलेशन बना रहेगा, मैं लाइफ टाइम तक यही हूँ। ठीक है, जब भी आप स्टार्टअप करना चाहें कर सकते हैं, सिंपली बात बोल दी। उनको मैंने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भी ऐड कर दिया, और अब वो मेरी डेली बेसिस पे स्टेटस व्यू भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो आज मुझे मना करके गया तो कोई बात नहीं, कोई मैं डिसहार्ड हुआ, कुछ नहीं हुआ। इंशाल्लाह कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, 1 हफ्ते बाद आ जाएगा, तो रिजल्ट हमें इंशाल्लाह मिलने ही होते हैं। ठीक है, किसी भी किस्म की आप लोगों ने परेशानी नहीं लेनी। ठीक है,
आई होप आपको ये आज के सेशंस कुछ ना कुछ न्यूज़ सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा, और आप लोग इनको चीज़ों को फॉलो भी करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक एंड करते हैं, तो फिर इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में। अब दिए इजाजत, जजाकल्लाह।